हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। इमरजेंसी लैंडिंग के वक्त हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। हेलीकॉप्टर का क्रू हादसे में सुरक्षित है। डॉक्टर समेत 6 देखिए लोग इसमें सवार थे हेलीकॉप्टर में। बड़ी खबर आपको बता रहे हो, ये देखिए तस्वीरें भी सामने आ रही है। केदारनाथ में ये क्रैश हुआ है हेलीकॉप्टर, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो केदारनाथ में एम्स की एयर एम्बुलेंस क्रैश हुई है। इमरजेंसी लैंडिंग के वक्त दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। मरीज को लेने गया था हेलीकॉप्टर, पिछला हिस्सा टूटा है। सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। डिसबैलेंस होने की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। तो मरीज को लेने गया था हेलीकॉप्टर और डिसबैलेंस होने की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और लैंडिंग के दौरान ही दुर्घटनाग्रस्त हुआ हेलीकॉप्टर। फिलहाल देखिए गनीमत रही है, सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो केदारनाथ में एम्स की एयर एम्बुलेंस क्रैश हुई है और देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इमरजेंसी लैंडिंग के वक्त दुर्घटनाग्रस्त हुई है ये हेलीकॉप्टर, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। मरीज को लेने हेलीकॉप्टर गया हुआ था, पिछला हिस्सा टूटा है। सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। डिसबैलेंस होने की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। तो देखिए इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान ही यह हादसा हुआ। उत्तराखंड ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, कैसी ये हादसा हुआ, क्या पूरी जानकारी हादसे को लेकर? देखिए, ये इमरजेंसी लैंडिंग करवाने के चक्कर में जो एम्स की जो हेलीकॉप्टर है वो जो है वो एम्स का हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हुआ है केदारनाथ में। केदारनाथ हाई ट्रेंड है, अगर जो ट्रेन इलाका है और वहां पर एक सबसे बड़ी बात ये होती है जो एयर प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कई बार जो है हेलीकॉप्टर वहां पर क्रैश होने की लगातार घटनाएं होती रही हैं। अभी की जो घटना हुई है उसमें जो टेल कहा जाता है हेलीकॉप्टर का वो क्षतिग्रस्त हुआ है, वो टूट के अलग हो गया है। कोई जो है उसमें जो पैसेंजर थे, हालांकि जो पायलट था वही उसमें मौजूद था, एक डॉक्टर जो है वो क्रू था। बाकी जिस मरीज को लेने गए थे वो उसको नहीं बैठाया गया था, उस समय उतर ही रहा था, तो कहीं ना कहीं उससे डिसबैलेंस हुआ और ये एक हादसा हुआ। हताहत किसी के होने की कोई सूचना नहीं है, तो एक बड़ा हादसा टला है, लेकिन नुकसान जरूर हुआ है हेली एम्बुलेंस को। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं गनीमत रही है, सभी सुरक्षित हैं, किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं है। पंकज, जो और क्या जानकारी सामने आ रही है, मौजूदा स्थिति वहां पर क्या बनी हुई है अभी? देखिए, अगर कहा जाए तो अब दूसरा सरकार की तरफ से जो सरकारी हेलीकॉप्टर है वो जाएगा वहां पर, क्योंकि ये वाला हेली एम्बुलेंस तो क्षतिग्रस्त हो गया है, इसके तो अब चलने की संभावना नहीं है। और माना जा रहा है कि जो है अब सरकारी जो हेलीकॉप्टर है वो जाएगा और वो जो तमाम वहां पर जितने जो मरीज है जिसको लेके जाना था उसको लेके आया जाएगा और बाकी जो क्रू होगा उसको भी लेके आया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो केदारनाथ में ये हेलीकॉप्टर हादसों का एक लंबा इतिहास रहा है और गनीमत ये रही कि और हादसों की तरह इस बार किसी की जो है वो हताहत नहीं हुए, लेकिन ये एक बड़ा हादसा तो है ही। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बड़ा हादसा है। पंकज, जो कुल कितने लोग सवार थे इस हेलीकॉप्टर में, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, जैसी मेरे को जानकारी मिल रही है उसमें जो हेलीकॉप्टर का जो पायलट था, इसके अलावा अगर कहा जाए एक अटेंडेंट था और एक डॉक्टर जो था वो मुझे जो बताया जा रहा है उसमें बैठे हुए थे। हालांकि जब तक वो बहुत हल्के से वो नीचे उतरा, लेकिन क्योंकि वहां का टेरेन ही ऐसा है, उबड़ खाबड़ है, जिसके चलते उसका जो टेल है, क्योंकि बहुत अगर कहा जाए तो नाजुक ये हेलीकॉप्टर और उनके तमाम इक्विपमेंट होते हैं, वहां पर जैसे ही वो उसने लैंड किया वैसे ही उसके पीछे का जो टेल है वो क्षतिग्रस्त हो गया। तो कुल मिलाकर देखा जाए अपने आप में अगर एक बड़ी दुर्घटना होते होते बस बची है और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हेलीकॉप्टर तो फिर आ जाएगा, लेकिन कोई हताहत हो जाता तो वो एक बहुत बड़ी क्षति हो जाती है। बिल्कुल, ठीक है, धन्यवाद पंकज आपका जानकारियों के लिए। तो देखो, गनीमत रही है कि किसी के भी हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है। हेलीकॉप्टर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है।